ऐसा क्यों है? कभी बिल्कुल आपका गठबंधन सनातन धर्म को HIV एड्स कहता है, कभी कोविड कहता है, कभी समाप्त करने की बात कहता है, और अब तो कहता है गठबंधन ही इसको समाप्त करने के लिए हुआ है। यानी INDIA का जो अलायंस है, इट इज देयर टू एबॉलिश सनातन धर्म, हिंदुओं को, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 50 सेकंड। नहीं, बिल्कुल, हाँ, देखिए सीधी सी बात है कि INDA का ये एजेंडा नहीं है, INDA के शब्द नहीं है, शब्द DMK के एक मंत्री के थे, बाद में उसी पार्टी के कुछ लोगों ने बोला है। ये कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है, ना हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, पहली चीज। लेकिन हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह जरूर है कि दलितों का उत्पीड़न समाप्त हो, उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए, बैकवर्डों की स्थिति को बेहतर किया जाए, महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जाए, आदिवासी और मूल निवासियों की स्थिति को बेहतर किया जाए। और उसके लिए अगर कोई कुरीति है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या हिंदू सुप्रीमेसी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही भी पैकेज में, जब आपने शुरुआत कही, आपने कहा कि कोई कुरीति हो किसी भी धर्म में हटाएंगे, लेकिन किसी, हाँ तो देखिए, आज 70 साल तक जो यहां पे सरकारें रही हैं, VP सिंह थे, कांग्रेस थे, आपके IK गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, सभी आए यहां पर और सभी गए। लेकिन आप एक बात को समझिए, जब तक 80% 85% हिंदुओं के वोट नहीं आए थे तो सरकारें कैसे बनती? और आज भी 80-85% हिंदू है, तो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होकर के सत्ता में कोई नहीं आ सकता। तो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, INDA एजेंडा देश को दूर करने की बात है, लेकिन HIV एड्स बोलकर, कोविड कोरोना बोलकर सनातन धर्म को, और अब कह के इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को अबॉलिश करने के लिए हुआ है, इस तरह की बात बोलकर कौन सी कुरीति दूर होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं गौरव भाटिया को मौका देता हूं। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। मैं गौरव भाटिया आपके मंत्री को कोट करता हूं, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो सनातन विरोध की बात करेगा उसकी जुबा को खींचकर हम बाहर निकाल देंगे, जो सनातन की तरफ आंख उठाकर देखेगा उस उठने वाली हर आंख को हम बाहर निकाल देंगे। और रविशंकर प्रसाद कहते हैं सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब विपक्ष कहता है ये सब धमकियां हैं, ये धमकियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप भी धमकीबाजी कर रहे हैं गौरव जी? देखिए अमीर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, धमकी कौन दे रहा है पूरे भारत ने देखा है। जब मुंबई की बैठक होती है उसमें यह तय होता है सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल जी के इशारे पे कि हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को खूब गाली देनी है, जहर उगलना है, इन लोगों को बांट देना है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उदयनिधि कहते हैं सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है। उसका समर्थन करते हैं प्रियंक खड़गे। खड़गे जी के बेटे हैं, मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है और संविधान को ही तर-तर करते हैं। और कल जो वीडियो सामने आया है, पॉनमुडी, ये जो मंत्री है DMK के तमिलनाडु में, ये तो ये कह रहे हैं कि देखिए घमंडिया का तो मकसद ही यही है कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। वो ये कह देते हैं जो 26 दल हम लोग साथ आए हैं ये सनातन से लड़ेंगे, तो मतलब बात बाहर आ गई, जहर बाहर निकल आया। क्या ये पूछा नहीं जाएगा सोनिया गांधी इस पूरे मुद्दे पे चुप क्यों है? खड़गे जी ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? अमित जी, राहुल गांधी, अरे गर्मी में बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, उनके मुंह में दही जम गई। राहुल गांधी ने तो कहा, छुपे हैं? आपने सुना नहीं? राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं को हिंदू और हिंदुत्व का कुछ पता नहीं है। उन्होंने वेद उपनिषद सब पढ़ रखे हैं, उन्होंने कहा कल विदेश के अंदर। हाँ, मैं बताता हूं, वो अच्छा किया आपने। वो राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि चीनी वायरस उनके दिमाग में आ जाता है और चीन की तारीफ करते हैं। और वो कोसते हैं हिंदू धर्म को और कहते हैं कि सिखों और मुसलमानों को मारो, ये हिंदुत्व सिखाता है। लेकिन बड़ी बात, राहुल गांधी ने कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है, कौन सी गीता पढ़ी है कि वो शिवराज पाटिल को सिखा दी? शायद शिवराज पाटिल ने एक बयान दिया था, भगवान कृष्ण ने जिहाद सिखाया है अर्जुन। अमीर जी आप बताइए, भगवत गीता में जिहाद ले आए
केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा, अमीर जी, गजनी, गौरी, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और औरंगजेब, इनके मन में भी वही मंशा थी जो घमंडिया के हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। को नष्ट कर देंगे। जी जी, तीनों नष्ट हो गए, तीनों नष्ट हो गए। सनातन अभी भी जो है वो इटर्नल है। नवल किशोर जी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर। नहीं सकता। और एक मिनट बाद 10 सेकंड बस 10 सेकंड। जी जी जी, आज के मोहम्मद गौरी है राहुल गांधी, महमूद गजनी है खड़गे जी, और औरंगजेब है सोनिया गांधी जी, क्योंकि ये लोग भी चुप्पी साधे, इन्हीं के नफरत के बोल है जो घमंडिया बोल रहा है। धन्यवाद। नहीं, आप लोग क्या है ये भी बता दीजिए, अपनी परिभाषा भी दे दीजिए। हम लोग तो सनातनी हैं, सनातनी, हमें गर्व है सनातन धर्म पे। बिल्कुल। अरे हम तो भगवान कृष्ण के भी नहीं देश है, जो सीख है। आप हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं, वायलेंट नेचर के। आप वायलेंट नेचर के हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं। चीन, आप वायलेंट नेचर के ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में विश्वास करने वाले बोला भी नहीं था। आप तो लेनिन की अवतार है, लेनिन। जब आप इतना, अरे मतलब भारतीय सेना खून मांग रही थी और आप कह रहे थे हम चीन के सैनिकों को देंगे। नहीं, ऐसा कुछ इससे बड़ी नफरत की बात क्या हो सकती है? सभी दल पेट्रियोटिक हैं, इसको समझिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास जाता हूं। अरे आप तो बिल्कुल भी नहीं है जी, आप तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन नहीं है कौन है, मैं उस विषय पर बात में आऊंगा।